ये जब ही से। दोस्तों, जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है, ये पात्र वाकई में बहुत लाजवाब थे। आसपास के गांव के लोग भी इन्हें इनके सिर्फ पात्रों के नाम से ही जानते थे। तो बाबा, आप हमें और ऐसी बातें बताइए जो आप इनके बारे में जानते हो। मुझे एक बात याद है, आज से शायद 20 या 25 साल पहले नाव भी चलाई थी शायद। हाँ, तो उसके बारे में आप देखो, बताइए। एक हमारे मुख्य कलाकार पूरन सिंह थे। जी वो ज्यादातर लेडीज पार्ट करते थे, जैसे मंदोदरी है, जी। केकई है। तो उस समय हमको इतनी उमंग थी, जी एक हम बाहर से नवका ला करके, जी और जो हमारे पास में ये तालाब है जी सागर ताल, जी इसमें आकर के हमने नवका भी डाली थी, जी। और उसी से हम भगवान को पार किया करते थे। वो कितने साल पुरानी बातें होगी ये? उनको करीबन हो गई साहब 22 साल हो गए। 22 साल। हाँ। कुछ ऐसा भी सुनने को मिला था कि उसमें कुछ छेद भी हो गया था, आपके कुछ कलाकार थे। नहीं, हाँ वो छेद हो गया था, पानी भरने वो लगा था। पानी भरने लगा था, और वो पलट भी गई थी। पलट भी गए थे आप? लेकिन- उसमें थे उस टाइम? हाँ, उसमें मैं और तेजपाल मास्टर जी जी। और कल्ला, जी। वो सीता जी का पाठ करती थी, जी। और वो हरभजन सिंह जी वो लक्ष्मण का पाठ किया तो करते मतलब किसी भी कलाकार को दिक्कत नहीं हुई नहीं, उस किसी टाइम? को कोई तो दिक्कत भगवान राम जी के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, तो दोस्तों उनके कलाकारों को कैसे हो सकता है? थे। नहीं, वहाँ अथा पानी था इस तालाब में उस टाइम, जी। लेकिन किसी को कोई हादसा नहीं हुआ, सबको बचा लिया सबको गया। बचा लिया गया। और बाबा, और भी कोई ऐसी रोचक बात हो जो हम नहीं जानते हो, जो आज की पीढ़ी है आपकी, जो हमारे वो नहीं जानती हो सकता है आपके टाइम पे जो घटना घटी हो, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, आप कोई ऐसी बात बताइए। देखो, एक बार ऐसा हुआ था, हमने वो भी युद्ध किया था जो रावण और जटायु का युद्ध था, जी वो हमने ऊपर ही किया था, जी आकाश की ओर। हनुमान जी जो संजीवनी वो सीता जी के पास गए थे वो रस्सी खोज बांध के के लिए, सीधा वहाँ पे। खोज के लिए, जी। तो वो भी हमने एक डोरी के द्वारा जी और चकली के द्वारा जी पेड़ से ऊपर से ही उतारे थे। जी उस समय हमको बहुत रोचकता थी। जी। और मर्द नहीं ना मरते हैं जो कहकर बात बदल जाए। रानी गंगा जल उनकी तरफ है, चाहे सूर्य पश्चिम से निकले, इस लंका के राजा रावण की राय कभी भी ना बदले। और सुनो, जो तुम जानकी की बातें करती हो, सीता देना नंगी नहीं। लंकेश्वर अपनी आन का, अपनी शान का पक्का है। रावण मिट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा। और सुनो, एक घोषणा कर देता हूं आज के लिए और आने वाले समय के लिए। एक हम द्वितीय नास्ति, द्वितीय नास्ति, द्वितीय नास्ति। रावण एक था, एक है और एक ही रहेगा। ना पहले कोई पैदा हुआ, ना रावण के साथ कोई दूसरा रावण है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ना ही कोई दूसरा रावण पैदा होगा। एक हम द्वितीय नास्ति, ना भूते ना भविष्य। अपने मन में किंचित भय मत करो, क्योंकि अभी राजगद्दी पर ये लंकेश्वर बैठा है। जब मैंने अपनी शान पर, अपनी आन पर कुंभकर्ण जैसे भाई को बलिदान कर दिया, मेरा लहू मेघनाद जिसके मारे ब्रह्मांड फैला था, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। तो रानी, मेरे सामने ज्ञान की जरूरत नहीं है। पक्का है मर जाएगा, लेकिन शक्ति के सामने कभी नहीं झुकेगा। महाराज जय शंकर की। महाराज, जो आपकी पुत्र वधु सुलोचना है वो आपसे मिलना चाहती है। महामंत्री सरकार, हमारी पुत्र वधु आदर के साथ, सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। हम जानते हैं हमारी बेटी के
आयुष्मान बेटी कल्याण वस्तु, बताइए तुम्हें राज दरबार में आने की कौन सी जरूरत आन पड़ी जो तुम महलों को छोड़कर अपने पिता के सामने राज दरबार में खड़ी हो? क्या बात है मेरी बेटी, अभी तो मैं बैठा हूँ, क्या चिंता करती है, क्या शौक है, मुझे बता। हे पिताजी महाराज, मेरे जो पति थे मेघनाथ, वो रण में संवारे गए। अब मैं तुमसे आज्ञा लेने के लिए आई हूँ कि मैं रामादल जाकर अपने पति का शीश लाना चाहती हूँ। बेटी, ये लंकेश्वर तुझे बिल्कुल मना नहीं करेगा और ये भी वचन देता हूँ शक्ति पक्ष से तुम्हें से सम्मान तुम्हारे पति का शीश मिलेगा। एक बार कहे मेरी बेटी, एक शीश के बदले में तेरे चरणों में लाखों शीशों को बिछा दूंगा, लाखों शीशों को मैं छावल कर दूंगा। फिर भी तेरी यही जिद है, तू जाना चाहती है तो मेरी तरफ से तुझे भरपूर आज्ञा है। जा और अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा पूरी कर। ना इस दिन में ना उस समय तुझे कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो तेरा जो पति था वो वीर था, कोई कायर नहीं था। और वीर की इज्जत, वीर की आन जीवित भी रहती है और उसके मरने के बाद भी रहती है। ठीक है पिताजी महाराज, अब मैं माता जी के पास हो जाती हूँ। हे बेटी, अब जो कुछ भी हुआ तुम उसको भूल जाओ और मैं तुमको आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने पति का शीश लेने के लिए जाइए। बताती हूँ माता।